नमस्कार। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में से हम सीखेंगे मेरे प्रियो। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एक वचन हम देखेंगे याकूब 2 अध्याय उसका 20 पद। याकूब 2 अध्याय उसका 20 पद, जिसमें लिखा हुआ है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, जो भाई या जो बहन ये विश्वास करता है कि परमेश्वर है और कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है और आसरा लगा करके बैठा हुआ है कि परमेश्वर मुझे ये देगा, परमेश्वर मुझे ये देगा, ये देगा, कुछ नहीं देने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ना। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। एक वचन और हम पढ़ेंगे याकूब 2 अध्याय उसका 19 पद है ना। याकूब 2 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर जो है मनुष्य भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है ना। शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है और मनुष्य भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। दोनों विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। लेकिन यदि परमेश्वर है ये जानते हुए यदि कर्म नहीं कर रहा है, एक अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फल नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। फल नहीं मिलने वाला है। शैतान भी जानता है ना। शैतान भी जानता है कि परमेश्वर है और थरथराता है, परमेश्वर के नाम से कांपता है, परमेश्वर के नाम से डरता है ना। और कुछ लोग भी जानते हैं कि परमेश्वर है पर कर्म नहीं करते। आज हम सीखने जा रहे हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं और विश्वास केवल रख करके बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे प्रिय। एक वचन और हम पढ़ेंगे याकूब 2 अध्याय उसका 26 पद। याकूब 2 अध्याय उसका 26 पद, जिसमें लिखा हुआ है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हमारी जो देह है ये आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत शांति है, ये हम विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। और हमारा विश्वास को यदि हमें जीवित करना है, हमारा विश्वास को यदि हमें जिंदा रखना है, तो हमें यानी कि काम करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहेंगे, यदि हम शांति जीवन को प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमें कर्म करना पड़ेगा मेरे प्रिय। क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ना। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आपका विश्वास या मेरा विश्वास है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह अनंत शांति देगा, स्वर्ग राज्य यानी कि मैं पहुंच पाऊंगा, ये हमारा विश्वास है। तो अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो विश्वास फिर कोई काम का नहीं, मरा हुआ है। इसलिए अपना विश्वास को जीवित रखने के लिए आपको कर्म करना होगा, कर्म करना होगा। आपको यदि स्वर्ग जाना है, आपको यदि अनंत शांति पाना है, आपको उद्धार जीवन पाना है, आपको यानी कि मसीह में आशीषित होना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित होना है, तो आपको और मुझको कर्म करना होगा मेरे प्रियो, काम करना होगा। और वह कौन सा काम है? पहला, आज्ञा पालन। माने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन हमें करना होगा। जो जो आज्ञा हमें परमेश्वर ने यानी कि दे रहा है या दिया है, उस सारी आज्ञाओं का पालन हमें करना होगा। दूसरा, परमेश्वर की आराधना करना होगा, है ना। परमेश्वर की आराधना करना भी एक काम है। एक दिन कर लिए और दूसरा दिन गोल, ये नहीं चलेगा। प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रति समय प्रतिदिन हम परमेश्वर की आराधना करें और जो जो काम परमेश्वर हमें कहता है उसे पूरा करें। ये सारी कार्य हमको करना होगा। जिसको सेवा करने का मौका मिलता है वो सेवा करता रहे, है ना। और अनेक अच्छे कार्य हैं
जिसको परमेश्वर करने के लिए हमें कहता है, उन सारे कार्य को हम यानी कि करते जाएंगे तो हमारा जो विश्वास है जीवित होगा और यानी कि हमारा विश्वास और मजबूत होगा। मेरे प्रियो, प्रभु जो काम देता है उससे यानी कि पूरा करना होगा। यदि परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए तो परमेश्वर से यदि हमें जो मांग है, जो हम चाहते हैं, उससे यानी कि पूरा हमें चाहिए तो हमें काम करना होगा। एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 पद। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 पद, यहाँ पर हनोक के विषय में लिखा हुआ है ना। हनोक जो 365 वर्ष तक इस धरती में रहा, 365 वर्ष तक इस धरती में रहा, और एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर इसे जीवित उठा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसे जीवित स्वर्ग ले गया, है ना, जीवित उठा लिया गया। ये हनोक, जरा सोचिए, 365 दिन तक धरती में रहा और यानी कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, है ना। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर उसकी कार्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और जीते जी उसको यानी कि उठा लिया, अपने पास बुला लिया। जरा सोचिए कि इतना जो है धरती में रह करके कितना उसको दुख झेलना हुआ होगा, कितना कष्ट से गुजरना हुआ होगा उसको। लेकिन मेरे प्रियो, वो यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चलता था। जो प्रभु यीशु मसीह कहता था उससे यानी कि पूरा करता था। कर्म करते गया, है ना। फल का चिंता नहीं किया, वो कर्म करते गया और एक दिन ऐसा फल मिला कि वो प्रभु के पास सीधा चला गया। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर हम एक अच्छा कार्य हम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे भाई और बहन यानी कि फल की चिंता करते हैं। थोड़ा सा काम किए कि नहीं, फल उसको चाहिए, है ना। थोड़ा सा प्रार्थना किए कि नहीं, हाँ उसका जो मांग है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। नहीं मिला तो निराश, है ना। मिल गया तो आनंद। और बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो यानी कि प्रार्थना करते हैं और फल चाहिए, तुरंत चाहिए। मेरे प्रियो, आप जो भी प्रभु के लिए आप काम करेंगे, जो भी प्रभु के लिए आप करेंगे, प्रभु जानता है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई छीन नहीं पाएगा, है ना, कोई छीन नहीं पाएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप यानी कि प्रभु में यानी कि कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। आगे हम एक तबीता नाम का एक विश्वासिनी के विषय में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे 36 से लेकर के 41। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 से लेकर के 41 में, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तबीता नाम का एक विश्वासिनी बहन है। तबीता नाम का एक स्त्री है जो यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई वचन पर यानी कि वो चलती थी, सच्चाई रास्ते पर चलती थी। काम क्या करती थी? वो भले भले काम करती थी और दूसरा दान क्या करती थी। पहला भले भले काम करती थी और दूसरा दान क्या करती थी। प्रेरित क्रिया 9 अध्याय उसका 36 पद। भले भले काम करती थी और दान क्या करती थी। और उसका बिजनेस क्या है, उसका धंधा क्या था, जहाँ से उसको पैसा मिलता था, पैसा का स्रोत क्या था। वो एक दर्जी थी, है ना, टेलर, जो कुर्ते और कपड़े बनाती थी और उसी में से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो यानी कि दान भी करती थी, भले भले काम भी करती थी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 39 पद। तो एक ऐसा समय आता है कि जो है स्त्री मर जाती है। उसके अड़ोस पड़ोस के जितने महिलाएं आकर के रोते रहते हैं और जो है बिलखते रहते हैं। और प्रभु की एक दास पतरस को बुलाने के लिए 2 आदमी जाते हैं और पतरस जब उसके घर में आकर के यानी कि देखता है, सच में वो जो है तबीता मरी हुई है। और पतरस को बहुत सारे स्त्री लोग जो सिली थी, जो कपड़े बनाए थे, उसको दिखाते हैं कि ये बनाई है, ये सिली है। मेरे प्रियो, पतरस जो है प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन को देता है और यानी कि वो स्त्री, वो तबीता यानी कि दोबारा जीवित हो जाती है। तो यहाँ पर जो काम करती थी, है ना, जो काम करती थी, उसका फल क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह ने एक नया जीवन दान दे दिया उसको। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 40 पद। नया एक जीवन दान दिया।
जो लोगों को दान करती थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे एक नया जीवन दान दे दिया मेरे प्रियो। तो आज जितना प्रकार का जो परमेश्वर का जो कार्य है जो हम करते हैं, उसका फल का चिंता ना करें। कहीं पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए हम इन्हें करते हैं, सहयोग करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के काम को हम करते हैं, हमें फल की चिंता नहीं करना है। निश्चित समय पर हमें फल मिलता जाएगा। आज हम सीख रहे हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। प्रभु आज के छोटे शिक्षा में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज जो पिता परमेश्वर आपके नाम में प्रभु आपके वचन को जो मैं सुनाया हूँ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, इस विषय पर मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई और बहन जितने लोग आज के संदेश को सुना है, वो हर एक लोग प्रभु काम करना चालू करें, आपके नाम में पिता परमेश्वर कार्य करना चालू करें मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ने पाएँ, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएँ मेरे प्रभु। हर एक भाई और बहनों को तुम मार्गदर्शन कर और आत्मिक जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। जितने भी मेरे माता भाई और बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक लोग आशीष प्राप्त करने पाए आपके यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये छोटे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी को, आप सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के संदेश को सुना है। प्रभु सबको आशीष दे मेरे प्रियो। और यहीं से आज का विषय हमारा समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगले विषय में। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।